अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक एरर्स एंड रिकंसिलिएशन का है। इसमें जो आज मैं आपको सवाल करवाने वाला हूँ दैट बिलोंग्स टू सस्पेंस अकाउंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि सर सस्पेंस अकाउंट समझा दें किस तरीके से बनता है, और एक दफ़ा उसका ब्रीफ ओवरव्यू दे दें कि वो होता क्या है एंड हाउ टू डील विद दैट सस्पेंस अकाउंट। अब देखो, अगर आप मुझसे पूछते हो कि व्हाट इज सस्पेंस अकाउंट, तो सस्पेंस अकाउंट समझाने के लिए मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा दैट इट्स अ टेम्पररी अकाउंट। टेम्पररी अकाउंट का क्या मतलब है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। नाउ इमेजिन फॉर अ मोमेंट कि मैं एक कंपनी में सीएफओ हूँ, और मेरे नीचे जो है दो लोग उस कंपनी में फाइनेंस देख रहे हैं, एक मैनेजर और एक असिस्टेंट मैनेजर एंड बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स। अब जो मैनेजर है उसने मुझे रिपोर्ट देनी थी, बैलेंस शीट वगैरह बना के उसने मुझे देनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली किसी भी वजह से हमारा डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट। अब ऐसी सूरत में जहां मेरा डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं है, वहां पे हुआ क्या कि रादर देन कि मैं उस वक्त बैठ के ये सोचता कि ये बराबर क्यों नहीं है, मैंने सिंपल सी एक चीज ये की कि यार अभी जहां पे मेरे पास बैलेंस कम आ रहा है वहां पर एक टेम्पररी अकाउंट बना देते हैं बाय द नेम ऑफ सस्पेंस अकाउंट, एंड देन वी विल इन्वेस्टिगेट कि ये ऐसा मसला क्यों आया है। तो हमने क्या किया कि एक टेम्पररी अकाउंट बना दिया सस्पेंस अकाउंट के नाम से, ये देखने के लिए कि ये मसला आ क्यों रहा है। और जैसे ही हमें ये पता चल गया कि ये मसला आ क्यों रहा है, बाद में हमने उसे इन्वेस्टिगेट करके और अपने एरर्स को, जहां भी गलती थी उसे हमने सही कर दिया। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। तो हमें पता क्या चला कि सस्पेंस अकाउंट कब बनता है, जब डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं आ रहा। अब डेबिट और क्रेडिट बराबर ना आने की वजह क्या है सर? रीजंस। पहला रीजन अगेन एरर्स। दूसरा रीजन अकाउंटेंट अकाउंटेंट्स इनकॉम्पिटेंसीज। अच्छा, ये मैं वर्ड जो यूज कर रहा हूँ ये थोड़ा सा हार्श एंड रूड हो जाता है, बट इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। मतलब आपके अकाउंटेंट को पता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करना है, तो उसने सस्पेंस अकाउंट लिख दिया। उसने क्या लिख दिया? सस्पेंस अकाउंट लिख दिया। तीसरा, ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली। आपके ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं है। तो मैंने आपको तीन रीजंस बता दिए। पहला रीजन क्या था? कोई भी आपकी गलती हो गई जिसकी वजह से आपने क्या कहते हैं, जिसकी वजह से आपके पास सस्पेंस अकाउंट बन गया। दूसरी चीज, अकाउंटेंट की इनकॉम्पिटेंसी है, उसको पता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करना है, तो उसने वहां पे सस्पेंस अकाउंट रिकॉर्ड कर दिया कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ यहाँ पे। तीसरी चीज, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा तो मैं सस्पेंस अकाउंट बना हूँ। ट्रायल बैलेंस टैली ना होने का क्या मतलब है? अगेन, डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। अब जरा वापस चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल देखते हैं क्या है, किस तरीके से सॉल्व करना है। और इसकी रिक्वायरमेंट में हमें दो चीजें करनी है। पहले तो ये जो लिस्ट ऑफ एरर्स मुझे गिवन है इनको देखेंगे कि अगर इनको सही करें तो किस तरीके से सही होने चाहिए। प्लस इसके बाद मैं सस्पेंस अकाउंट बनाऊंगा ताकि मुझे पता ये चल सके कि आया मैंने जो एरर्स सही किए हैं उसकी वजह से मेरा जो क्या कहते हैं अकाउंट ट्रायल बैलेंस है वो टैली होगा या नहीं होगा। तो चलिए सर सवाल लिखते हैं, शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। ऑन एक्सपेक्टिंग अ ट्रायल बैलेंस, Jarvis, the accountant of Stark Industries, discovered a suspense account with a debit balance of 1075 included therein. ओके सर, मैं जब ट्रायल बैलेंस को एक्सट्रैक्ट कर रहा था तो मुझे पता ये चला कि सर $1075 का सस्पेंस अकाउंट बन रहा है डेबिट साइड पे। यानी कि अगर मैं इसका टी अकाउंट बनाऊं सस्पेंस अकाउंट का, तो मुझे ये पता चलता है कि सर ओपनिंग बैलेंस जो सस्पेंस अकाउंट का आ रहा है वो डेबिट साइड पे आ रहा है 1075। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। इट इज ऑल्सो फाउंड दैट द डेबिट्स एक्सीड क्रेडिट बाय 957। ओके, अब यहाँ पर एक मसला और आ गया। सर यहाँ पे एक मसला और ये आया है कि ये मेरा डेबिट है, ये मेरा क्रेडिट है। डेबिट
टोटल बैलेंस आ रहा है मेरे पास 1957 और क्रेडिट का टोटल बैलेंस आ रहा है मेरे पास 1000। तो टेक्निकली मुझे तो ये पता है कि ट्रायल बैलेंस दोनों में बराबर होना चाहिए। तो सर मैंने क्या किया, मैंने क्रेडिट साइड पे 957 का एक सस्पेंस बना दिया, जिसके बाद ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। जिसके बाद ये दोनों क्या हो गए, मेरे पास बराबर हो गए। आई बिलीव ये चीज समझ आ रही होगी। तो सर मैंने जब एक्सट्रैक्ट किया तो मुझे पता ये चला कि मुझे 957 का क्रेडिट बैलेंस भी चाहिए है इन माय सस्पेंस अकाउंट। ये चीज आ गई मेरे पास। ओके, इट पोस्टेड दिस डिफरेंस ड्यू टू द सस्पेंस अकाउंट एंड देन इन्वेस्टिगेट द सिचुएशन इट डिस्कवर्ड। ओके, तो जार्विस ने जब ये सारी चीजें पोस्ट कर दी सस्पेंस अकाउंट में और इन्वेस्टिगेट किया तो उसे पता ये चलता है a debit balance of 75 on the postage account had been incorrectly expected on the list of balance as 750। ओके सर, ये पहला एरर मुझे मिला। इसमें क्या लिखा हुआ है कि सर मेरे पास एक पोस्टेज अकाउंट था $75 का, जो लिस्ट ऑफ बैलेंस में मैंने कितना लिख दिया, 750 लिख दिया। अब देखो यहां पर एक चीज समझ लो, एग्जामिनर ने आपको बोला है कि मैंने लिस्ट ऑफ बैलेंस में मसला किया। कहाँ मसला किया, लिस्ट ऑफ बैलेंस। लिस्ट ऑफ बैलेंस जहां वर्ड मेंशन हो, इसका मतलब ये होता है कि ये एरर पार्शियल है। ये एरर क्या है, पार्शियल है। पार्शियल एरर का मतलब ये है कि सर किसी एक साइड पे, या डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे मसला हुआ है। अब सिंस पोस्टेज इज एन एक्सपेंस, तो सर एक्सपेंस हमारा डेबिट साइड पे इंक्रीज होता है। और अगर एक्सपेंस के लिस्ट ऑफ बैलेंस में मैंने अमाउंट गलत लिखा है, दैट मींस के सर मैंने सिर्फ एक्सपेंस को गलत रिकॉर्ड किया है, क्रेडिट साइड उसकी सही रिकॉर्ड हुई हुई है। इसको देख लेते हैं होना क्या चाहिए था। सर सिंस इट्स पोस्टेज एक्सपेंस, तो मैंने इसको रिकॉर्ड किया होगा कुछ इस तरीके से, या मुझे इसको रिकॉर्ड करना चाहिए था कुछ इस तरीके से। पोस्टेज एक्सपेंस डेबिट $75 और कैश या बैंक क्रेडिट $75। ये एक्चुअल में होना चाहिए था। मैंने किया क्या, सर मैंने कैश या बैंक को तो क्रेडिट कर दिया $75 से, बट जो पोस्टेज था मेरे पास उसे मैंने डेबिट कर दिया 750 से। अब देखो टेक्निकली हुआ क्या, मैंने पोस्टेज एक्सपेंस को ओवर क्या कहते हैं, ओवर स्टेट कर दिया। ओवर स्टेट करने का मतलब ये है कि एक चीज कम थी, मैंने ज्यादा लिख दी। अब इसे सही कैसे करेंगे, सर जो चीज ज्यादा लिख दी उसको वापस कम कर दो, लेकिन कितने से कम करना है, द डिफरेंस। अच्छा डिफरेंस कितना आएगा सर, 750 माइनस 75। सर डिफरेंस आ रहा है मेरे पास 675 का। सर देखो इसको सही कैसे करेंगे, सर पोस्टेज एक्सपेंस 75 से डेबिट होना चाहिए ना, मैंने 750 से डेबिट कर दिया, मतलब मैंने ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया। कैश 75 से क्रेडिट होना चाहिए था, कैश 75 से क्रेडिट किया, इसमें कोई गलती नहीं है। तो सर सबसे पहले तो पोस्टेज एक्सपेंस को हम क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे, यानी कि क्रेडिट कर देंगे $675 से। अब सर क्रेडिट साइड तो मैंने सही रिकॉर्ड की है, अब क्योंकि यहाँ पे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पे लाऊंगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट 675। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। अब सर दूसरे एरर पे जाते हैं। अ पेमेंट ऑफ 500 टू अ क्रेडिट सप्लायर एक्स हैड बीन करेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक बट नो एंट्री हैड बीन मेड इन द पेबल्स कंट्रोल अकाउंट। ओके सर, बड़ी सिंपल सी बात है। मैंने ₹500 एक क्रेडिट सप्लायर को दिए, मैंने कैश बुक में उसे बेहतरीन तरीके से रिकॉर्ड किया, सर मैं कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड करना भूल गया। मैं कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड करना भूल गया। अब सर इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सर इसकी एंट्री होनी चाहिए थी अकाउंट्स पेबल डेबिट $500 और यहां पर कैश या बैंक क्रेडिट $500। ये चीज होनी चाहिए थी। सर मैंने किया क्या, मैंने कैश बैंक को तो क्रेडिट कर दिया, डेबिट साइड पे कुछ नहीं लिखा। डेबिट साइड पे जीरो, मतलब कुछ भी नहीं लिखा।
मैं यहाँ पे लिखता हूँ नो एंट्री, कोई डबल एंट्री नहीं, मतलब कोई एंट्री नहीं बनाई मैंने यहाँ पे। सर अब इसे सही कैसे करेंगे? सर देखें, कैश क्रेडिट होना चाहिए तो कैश मैंने क्रेडिट कर दिया, बिल्कुल सही है। अकाउंट पेबल डेबिट होना चाहिए था, मैंने वो नहीं किया। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अकाउंट पेबल को मैं क्या करूंगा, डेबिट कर दूंगा 500 से। अब क्योंकि सर क्रेडिट पे करने के लिए कुछ नहीं है, तो क्रेडिट पे मैं लेकर आऊंगा सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट $500। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं सर। When a motor vehicle had been purchased during the year, the bookkeeper did not know what to do with the debit entry, so he made an entry suspense account and credit बैंक 1575। अब सर ये होती है इनकॉम्पिटेंसी, जो मैं भी आपको बता रहा था। अकाउंटेंट को पता ही नहीं है कि करना क्या भाई, वो नाकार है, वो नालायक है, उसको नहीं पता क्या करना है। तो ऐसी सूरत में हम यहाँ पर करेंगे क्या? सर होना क्या चाहिए था, सबसे पहले तो ये देखते हैं। ये तीसरा एरर है मेरा, जहां पर मैंने एक मोटर व्हीकल परचेज किया। तो सर मोटर व्हीकल एक एसेट है, जब परचेज करूंगा वो डेबिट हो जाएगा। कितने से डेबिट होने चाहिए? $1575 से। लेकिन क्योंकि सर हमारे अकाउंटेंट साहब जो हैं वो थोड़े से नाकारा हैं, तो उन्होंने किया क्या, बैंक को क्रेडिट तो कर दिया 1575 से, बैंक को क्रेडिट कर दिया 1575 से, लेकिन सर उनको ये नहीं पता था ऊपर क्या करना है, तो उन्होंने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया 1575 से, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो सर अब इसे सही कैसे करेंगे? सर देखें, बैंक क्रेडिट होना चाहिए था, बैंक क्रेडिट हुआ, सही है, बिल्कुल ओके, फेयर इनफ। सर क्या मोटर व्हीकल जो डेबिट होना चाहिए था वो हुआ? नहीं हुआ सर। तो सर सबसे पहले तो हम यहाँ पे मोटर व्हीकल को डेबिट कर देंगे $1575 से, और जो सस्पेंस अकाउंट मैंने डेबिट कर दिया था उसे मैं क्रेडिट कर दूंगा 1575 से। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। सर चौथी एंट्री पे जाते हैं। A credit balance of 81 in the sundry income account had been incorrectly extracted on the list of balance as a debit balance। ओके सर, ये दुनिया का सबसे खतरनाक एरर कह सकते हैं इसे, क्योंकि यहाँ पर हुआ क्या, मेरी एक इनकम थी, सन्ड्री इनकम। मुझे ये पता है कि सर जब इनकम इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है। तो मुझे ये इनकम क्रेडिट करनी थी, कितने अमाउंट से? 81 से, अगेंस्ट बैंक या कैश जो भी है ऑप्शन, वो डेबिट हो जाना था $81 से। सर मैंने किया क्या, मैंने बैंक और कैश को तो डेबिट कर दिया, बट सन्ड्री इनकम को इंस्टेड ऑफ क्रेडिट मैंने डेबिट कर दिया 81 से। मतलब मैंने दोनों चीजें क्या कर दी, डेबिट कर दी। समझना जरा इस बात को आप लोग, एक चीज जो क्रेडिट होनी चाहिए थी मैंने उसको डेबिट कर दिया, तो टेक्निकली मैंने उसे रिवर्स कर दिया, और ये रिवर्सल पार्शियल है। सर बैंक और कैश डेबिट होना चाहिए था 81 से, वो मैंने कर दिया। सन्ड्री इनकम क्रेडिट होनी चाहिए थी, वो मैंने नहीं की। अब यहाँ पे करेंगे क्या? सर मैंने गलती से सन्ड्री इनकम को कर दिया 81 डेबिट, जो कि होनी चाहिए थी क्रेडिट। अब मुझे ये बताओ, मुझे नेट इम्पैक्ट कितना चाहिए था? मुझे नेट इम्पैक्ट चाहिए था 81 क्रेडिट का, मैंने कर दिया 81 डेबिट। अब अगर मैं 81 क्रेडिट करता हूं तो नेट इम्पैक्ट 0 आ जाएगा। तो टेक्निकली मुझे 81 को 2 दफा क्रेडिट करना पड़ेगा, यानी कि मैं क्रेडिट कितना करूंगा सर? मैं क्रेडिट कितना करूंगा सर? मैं 162 क्रेडिट करूंगा, तब जाके मेरे पास एट द एंड कितना बैलेंस आएगा? 81 क्रेडिट। तो सर मैं यहाँ पे इसको 162 क्रेडिट करूंगा। अब क्योंकि यहाँ पे डेबिट में कुछ नहीं है मेरे पास, तो यहाँ आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट $162। आई बिलीव ये चीज भी समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं सर। एरर नंबर 5, a receipt of 5 from a credit customer Y had been correctly posted to his account but had been entered in the cash book as 625। सर ये भी पार्शियल एरर है। देखिए उसने आपको क्या कहा, सर मैंने एक क्रेडिट कस्टमर से $5 लेने थे, वो मुझे मिले
सर जब मुझे एक क्रेडिट कस्टमर से पैसे मिलेंगे तो मैं एंट्री क्या रिकॉर्ड करूंगा? सर मैं एंट्री रिकॉर्ड करूंगा कैश या बैंक डेबिट $5 और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट $5। ये चीज आई बिलीव सबको समझ आ गई होगी। सर मैंने अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट तो कर दिया $5 से, लेकिन जो कैश बैंक था ना, इसको मैंने इंस्टेड ऑफ $5 रिकॉर्ड कर दिया $625। ओके सर, ये तो बड़ा ब्लंडर हो गया, मैंने तो कैश को क्या कर दिया, ओवर स्टेट कर दिया। अब कैश को मैं दोबारा क्या करूंगा, अंडर स्टेट कर दूंगा। कितने से अंडर स्टेट करूंगा सर? जो डिफरेंस है। डिफरेंस कितना है सर? डिफरेंस है मेरे पास 620 का। तो सर सबसे पहले तो मैं कैश को, कैश बैंक को मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्रेडिट कर दूंगा 620 से। एंड उसके बाद यहां पर मैं सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दूंगा 620 से। बड़ी सिंपल सी चीज है। जहां पर मेरे पास क्रेडिट साइड पर कुछ लिखने के लिए नहीं है, वहां सस्पेंस अकाउंट डाल दो। जहां पर मेरे पास डेबिट साइड पर लिखने के लिए कुछ नहीं है, वहां पे सस्पेंस अकाउंट डाल दो। जहां पर सस्पेंस अकाउंट ऑलरेडी डला हुआ है उसे एडजस्ट कर दो। ये सस्पेंस अकाउंट की टोटल वर्किंग होती है। आगे बढ़ते हैं सर। द बुक कीपर वॉज नॉट एबल टू डील विद द रिसीट ऑफ $500 फ्रॉम ओनर्स ओन बैंक अकाउंट एंड ही मेड एन एंट्री बैंक डेबिट सस्पेंस क्रेडिट। ओके सर, ऐसा है कि साल के दौरान ओनर ने $500 मजीद बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी। ओके सर, जब भी ओनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में तो उसे क्या कहा जाता है? कैपिटल। अगेन अकाउंटेंट की इनकॉम्पिटेंसी, उसको नहीं पता था कि क्या करना है, तो उसने बैंक को डेबिट कर दिया 500 से। एंड जहां पर उसको कैपिटल क्रेडिट करना चाहिए था $500 से, उसने सस्पेंस अकाउंट डाल दिया वहां पे। वो भाई साहब इतने कॉम्पिटेंट इनकॉम्पिटेंट थे कि उन्होंने एंट्री क्या बनाई, उन्होंने एंट्री बना दी सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, जहां होना चाहिए था कैपिटल। अब देखो, बैंक डेबिट होना चाहिए था, बैंक डेबिट कर दिया। कैपिटल क्रेडिट होना चाहिए था, कैपिटल क्रेडिट नहीं किया था, कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। और उसके साथ डेबिट पर आ जाएगा मेरे पास सस्पेंस अकाउंट डेबिट 500। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। नो एंट्री हैज बीन मेड फॉर अ चेक ऑफ $120 रिसीव्ड फ्रॉम अ क्रेडिट कस्टमर एम। ओके सर, एक क्रेडिट कस्टमर था मेरे पास एम, उसने मुझे $120 दिए चेक के थ्रू। मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। टेक्निकली रिकॉर्ड क्या होना चाहिए था? टेक्निकली रिकॉर्ड होना चाहिए था बैंक डेबिट $120, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट $120। मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो सर जब कुछ रिकॉर्ड नहीं किया तो रिकॉर्ड कर दो, इसमें टेंशन वाली क्या बात है? यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट नहीं बनेगा बिकॉज इट इज अ कंप्लीट एरर। ये एक कंप्लीट एरर था। आगे बढ़ते हैं सर। अ रिसीट ऑफ $50 फ्रॉम अ क्रेडिट कस्टमर एन had been entered into receivable control account as 5 and into the cash book as $5। Okay sir, again it's also complete error। मुझे एक क्रेडिट कस्टमर ने पैसे दिए थे कितने? $5। मुझे एक क्रेडिट कस्टमर ने पैसे दिए थे $5। मुझे रिकॉर्ड क्या करना चाहिए था? सर मुझे रिकॉर्ड ये करना चाहिए था, एट द एंड हुआ क्या, मैंने रिकॉर्ड कर दिया, सॉरी मुझे एक क्रेडिट कस्टमर ने दिए थे $50, तो मुझे ये रिकॉर्ड करना चाहिए था। मैंने रिकॉर्ड क्या कर दिया सर? मैंने $5 रिकॉर्ड कर दिया। मैंने बेसिकली दोनों को क्या कर दिया, अंडर स्टेट कर दिया।
सर जब मैंने अंडर स्टेट किया तो जो भी बैलेंसिंग अमाउंट है उससे ओवर स्टेट कर देंगे, और बैलेंसिंग अमाउंट कितना था, $45 का। तो सर मैं इसको $45 से क्या कर दूंगा, अगेन रिकॉर्ड कर दूंगा। ये मेरे सारे एरर्स हो गए कंप्लीट। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आप लोग का कोई सवाल है, कोई चीज आपको ना समझ आई हो, तो यू गाइस कैन इजीली कांटेक्ट मी एनी टाइम। अब अगली चीज जो है वो है इसका सस्पेंस अकाउंट, यानी कि टी अकाउंट जो हमने बनाना है। सर इसका टी अकाउंट बनाना कोई मुश्किल या बड़ी बात नहीं है, इजीली बन जाता है। मैंने आपको ओपनिंग समझा दिया था। नाउ इज द टाइम टू मेक द टी अकाउंट यूजिंग द डेटा फ्रॉम डबल एंट्री। ओपनिंग बैलेंस जैसे मैंने आपको बताया था सर 957 एंड 1075 हमारे पास आ गया। अब देखो अगर मैं पहले एरर की बात करूं तो सस्पेंस अकाउंट मेरा डेबिट हो रहा है अगेंस्ट पोस्टेज एक्सपेंस। तो सर यहाँ पे लिखेंगे पोस्टेज एक्सपेंस, पोस्टेज एक्सपेंस लिख दिया, और कितने डॉलर है, 675। सर ये 675 यहाँ पर आ गया। अच्छा उसके बाद सर मेरा सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है अगेंस्ट अकाउंट्स पेबल। तो सर यहाँ पे लिखेंगे अकाउंट्स पेबल, और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 500 से। उसके बाद सर अगर आप देखें तो मेरा सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है मोटर व्हीकल के अगेंस्ट। तो सर यहाँ पे लिख देंगे मोटर व्हीकल, और सस्पेंस अकाउंट मेरा 1575 से क्रेडिट कर देंगे। सर उसके बाद अगर आप देखें तो मेरा सस्पेंस अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है अगेंस्ट सन्ड्री इनकम। तो सर यहाँ लिख देंगे सन्ड्री इनकम, और यहाँ लिख देंगे 162। सर अगर उसके बाद आप देखें तो मेरा सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है अगेंस्ट कैश। तो सर यहाँ लिख देंगे कितना था कैश, 620। सर अगर उसके बाद आप देखें तो मेरा सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है 500 अगेंस्ट कैपिटल। तो सर यहाँ लिख देंगे कैपिटल, और यहाँ आ जाएगा 500। अच्छा ये जो मैंने सस्पेंस अकाउंट बनाया है, मैं यहाँ पे फिर आपको दोहरा दूं एक चीज। ये सस्पेंस अकाउंट मैंने बनाया है यूजिंग द टेबुलर फॉर्म। ये टेबल की फॉर्म में मैंने बनाया है। आप चाहो तो इसको टी अकाउंट की फॉर्म में भी बना सकते हो। दोनों सूरतों में आपका आंसर यही आएगा, सही। तो सर अब इसको टोटल करके देख लेते हैं, क्या हमारा सस्पेंस अकाउंट टोटल सही आ रहा है या नहीं आ रहा। सर अगर तो मेरी वर्किंग सही है, अगर तो मेरी वर्किंग सही है तो ये दोनों चीजें बराबर आनी चाहिए, और अगर ये दोनों चीजें बराबर आ जाती हैं दैट मीन्स कि हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा उसके बाद। सर ये 3032 आ रहा है मेरा सस्पेंस अकाउंट। अब यहां पर भी अगेन टोटल करेंगे तो 3032 आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि सर मेरा टोटल भी सेम आ गया है 3032। और जब मैं बात कर रहा था टेम्पररी अकाउंट, तो टेम्पररी अकाउंट इसीलिए इसको कंसीडर किया जाता है कि बाय द एंड जब आपके एरर्स रिकंसाइल हो जाते हैं तो सर आपके सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस इक्वल आ जाना चाहिए है, और इसमें हमें मजीद किसी भी तरह की मजीद कोई वर्किंग की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए है। आई बिलीव ये सवाल सबको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोग का कोई सवाल होता है, कोई चीज आपको ना समझ आई, तो यू गाइस कैन कांटेक्ट मी एनी टाइम। दिस इज फार अमीन साइनिंग ऑफ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब मुझे और मेरे घर वालों को अपनी दुआओं में याद रखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।